गाड़ी यहाँ पे आके बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। क्यों, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं लगी तुम्हें? गाड़ी तो अच्छी है, लेकिन अगर आपके साथ गई तो आपकी ऐश्वर्या जी की तबीयत खराब हो जाएगी। आप ही भी गुस्सा करेगी फिर। वैसे भी जिस तरह से आपसे गुस्से में बर्ताव करती है वो अच्छा नहीं लगता मुझे। चुपचाप गाड़ी में बैठो। पर ऐश्वर्या जी बैठो। देखो, ऐश्वर्या क्या सोचती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि किसी के सोचने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐश्वर्या की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं उसे क्या हो गया, आजकल बहुत शक करने लगी मुझ पे। तुम्हें एक और बात बतानी। क्या? यही कि भले ही तुम गांव की लड़की हो, लेकिन तुम्हारी समझदारी के आगे शहर की लड़कियां भी फेल हैं। ऐसे ही अच्छा काम करते रहो, काबिल हो तुम। चलो। अरे सॉरी। मैं उठाता हूँ। चले। पता नहीं आकाश को इस 2 टके की केयरटेकर में क्या दिखता है। कौन सी हूर परी नजर आती है जो इससे पूरा दिन चिपका रहती है। अब आएगा मजा। न जाने लोगों को जलाने में मुझे बड़ा मजा आता है। ये आकाश तो उस केयरटेकर का दीवाना होता जा रहा है। मुझसे अभी बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं वो लक्ष्मी क्या कर रही होगी इस वक्त मेरे आकाश के साथ। ऑफिस के बाद तुम मुझे यहाँ लेके आ गए। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो ऐश्वर्या की वजह से मैं आपको ये बात बोल नहीं पा रही थी। कौन सी बात? यही कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने वही प्यार आपकी आंखों में भी देखा है। बेहुदा मनहूस सपना देखा मैंने। इस लक्ष्मी का तो मैं चैन और सुकून सब कुछ छीन लूंगी। ये आकाश आया क्यों नहीं अब तक? आ गए तुम उस चुड़ैल के साथ रंगरलियां मना के। बीवी घर में रोती रहे पर उससे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तुम्हें तो बस आशिकी मनानी है, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना? तुमने शराब पी है? हाँ पी है। तो तुम इश्क का नशा कर रहे हो और मैं दारू का। तुम्हें भी पीनी है? मैं तुम्हारी तरफ बेशर्म नहीं हूँ, नहीं पीनी मुझे। अरे हाँ, तुम क्यों पियोगे शराब? तुम तो उस चश्मिश के प्यार का नशा करके आए हो ना। बोलो ऑफिस के बहाने कौन से होटल लेके गए थे उसे?
आकाश जी, आप ठीक है? फिर से सर दुख रहा है क्या? हाँ, और सरदर्द की वजह मेरी पत्नी ऐश्वर्या है। पता नहीं क्या हो गया उसे, उसने घर में शराब पी। क्या? सोचो ना, दादी को पता लगेगा तो कितना हंगामा होगा। ऐश्वर्या ने घर में शराब पी? मैं दवाई लेके आती हूँ आपके लिए। आकाश जी, चिंता मत कीजिए, कल सुबह ऐश्वर्या को समझाइएगा। वो जब होश में आएगी तो आपकी बात जरूर समझेगी। अच्छा, तो मुझे थप्पड़ मार के यहाँ आशिकी कर रहे हो चश्मिश के साथ? आपको तो गोली लगी, हमें हमें अस्पताल जाना चाहिए। नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं जाना है। गोली बस हाथ को छू के निकली। मैं ठीक हूँ। आकाश, आकाश ये क्या हो गया? पता नहीं किसी ने गोली चला दी। आप रुकिए, मैं हल्दी का लेके आती हूँ। बैठ जाओ बेटा। लेकिन ये गोली चलाई किसने? पता नहीं दादी, लेकिन जिसने भी चलाई वो गोली चला के भाग गया। कोई घर में आकर तुम्हें गोली मार के भाग गया? ऐसे कैसे हो सकता है? हाथ दिखाई। भगवान का शुक्र कि गोली सिर्फ छू के निकली है। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा मेरा मतलब है कि बड़ी बहू जी का बहुत बुरा हाल होता। आकाश, तुम्हारे लिए जरूर कोई प्रार्थना कर रहा होगा, वरना सोचो तुम्हें ये गोली कहीं पे भी लग सकती थी। तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम बच गए। दादी आप चिंता मत कीजिए। दादी, जब तक आपके आशीर्वाद का कवच मेरे साथ है तब तक गोली तो क्या, बड़ी सी बड़ी तोपें भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए। हमें नहीं लगता कि गोली किसी बाहर वाले ने चलाई होगी, क्योंकि गोली चला के इतनी जल्दी घर से बाहर भाग जाना असंभव है। हो गया, रुकिए एक मिनट। भगवान करे आपके अपनों का प्यार आपकी हर मुसीबत पे भारी पड़ जाए। बड़ी बहू जी, हम इन्हें कमरे तक छोड़ के आए। हाँ, जाओ बेटा। आइए। दुनिया का असूल है, प्यार के बदले प्यार मिलता है और नफरत के बदले नफरत। लेकिन नंदिनी, तुम एक लौती ऐसी लड़की हो जो अपने से नफरत करने वाले आकाश पे दिल खोलकर अपना प्यार लुटा रही हो। अंदर नहीं आओगे? नहीं, ये दरवाजा में ही लक्ष्मण रेखा है। अगर इसे पार किया तो ऐश्वर्या के साथ युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मैं चलती हूँ। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बेझिझक आवाज दीजिएगा।
एक ये है जिसे मेरी पत्नी होकर भी मेरी फिक्र नहीं है, और एक ये लक्ष्मी है जो गैर होते हुए भी मेरी ऐसी फिक्र करती है जैसे जैसे कोई अपनी हो। दिन रात मेरी फिक्र में डूबी रहती है, पता नहीं क्यों। जी बड़ी बहू जी, हाँ मैं और आकाश जी गांव वाली फैक्ट्री के लिए निकल चुके हैं। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मजदूरों की समस्या हल करके ही वापस आएंगे। जय राम जी की। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, वो मैं कुछ सोच रही थी इसलिए। सोचो सोचो, घूर घूर के सोचो। आकाश जी, लगता है उन्हें मदद चाहिए। नहीं, ऐसे अनजानों को लिफ्ट देना खतरे से खाली नहीं है। पर देखिए ना, एक नहीं दो जाने हमसे मदद मांग रही है, वो पेट से। हमें उनकी मदद करनी चाहिए आकाश जी। ए, गाड़ी यहीं रोक वरना इसका गला काट दूंगी। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मैडम, वो लक्ष्मी हमारे जाल में फंस गई है। उस लक्ष्मी की मौत से पहले की दर्दनाक चीखें सुननी है मुझे, समझे? तुम दोनों यहाँ, क्या सुना तुमने? वही जो तुमने कहा। खबरदार अगर ये बात जाके बाहर कहीं बोली तो। हम क्यों बोलेंगे? हम तो खुद ही ये चाहते हैं कि उस लक्ष्मी की जल्द से जल्द आहुति चढ़ जाए। तो काहे ना, पता नहीं उस काली कलूटी ने हमारी बेचारी सुमित्रा पे कौन सा काला जादू फूंक डाला है। सुमित्रा ने पूरी की पूरी जायदाद उसके नाम लिख दी। अगर ऐसा है तो चिंता मत कीजिए आप दोनों, क्योंकि वो लक्ष्मी अब ज्यादा देर की मोहताज नहीं है इस धरती पे। आती ही होगी बहुत ही जल्द उस लक्ष्मी की लाश आप लोगों के दरवाजे पे। कौन हो तुम? तेरी मौत। छोड़ दो उसको। ए, ज्यादा अक्लमंद मत बन। अगर मेरे पीछे आया ना तो इसका गला काट दूंगी। छोड़ दो उसको। आकाश जी, छोड़ दो उसको, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। आकाश जी। चल। छोड़ो। चल। अंग्रेजी हीरो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं उन्होंने तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा दिया। क्या कह रहे हैं आप? वो दोनों अब तक फैक्ट्री नहीं पहुंचे? वो लोग तो कब के यहाँ से निकल चुके हैं। नहीं मैडम, वो लोग नहीं आए। अच्छा ठीक है, चलो आप रखिए फोन, हम आकाश को फोन लगाते हैं। कहाँ गए होंगे ये लोग कि फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो। आकाश, आकाश कहाँ हो तुम? पता नहीं दादी, मुझ पे किसी ने हमला किया और वो लक्ष्मी को लेके कहीं चले गए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका पोता लक्ष्मी को घर वापस जरूर लेके आएगा।
छोड़ो हमें। तुझे मारने के बाद जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं। लक्ष्मी, किसने किया होगा उन दोनों पर हमला? हे राम जी, ये सब क्या हो रहा है? हमारे बच्चों की रक्षा करिए। लक्ष्मी, आकाश जी! ये आवाज तो लक्ष्मी की है, मतलब लक्ष्मी आसपास ही है। आकाश का फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं लक्ष्मी मिली कि नहीं। ध्यान रखियो सुमित्रा, कहीं वो लक्ष्मी के चक्कर में तू अपना इकलौता पोता हाथ से ना गवा बैठी। नहीं, समझाना हमारा फर्ज है। जिस लक्ष्मी को तू इस घर की वंशज बोलती आ रही है ना, कहीं वही लड़की इस घर के लिए राक्षस ना बन जाए। इसीलिए तो मैं भगवान से एक ही चीज मांगती हूँ, और वो है लक्ष्मी की जान। और मैं तो चाहती हूँ कि वो लक्ष्मी इस घर में कभी वापस ही ना आए। ऐश्वर्या, लक्ष्मी का तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर तुमने अपने जबान पे मर्यादा नहीं रखी ना, तो हम भेज देंगे तुम्हें अमेरिका वापस। कहीं तुमने तो लक्ष्मी का किडनैप नहीं करवाया, क्योंकि इस घर में तुम ही लक्ष्मी की सबसे बड़ी दुश्मन हो। सफाई जरूरी लोगों को दी जाती है, और मैं आपको सफाई देना जरूरी नहीं समझती। वैसे अगर मैं ये बोलूं लक्ष्मी को गायब करवाने में मेरा ही हाथ है, तो भी कर क्या लेंगी आप? ऐश्वर्या, निकलो हमारे घर से। निकलो। अरे इतने मर्डर कर चुके हैं हम, लेकिन अभी तक तुझे गोली चलाने नहीं आई। इसका निशाना तो चूक सकता है, लेकिन मेरा नहीं। अब देख कैसे गोली तेरे खोपड़ी में पड़ती है। आकाश!
इन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम ठीक है। डरो मत, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो यहां से। रुक कहे गए? मैं आ तो गया हूं, लेकिन मुझे यहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं मालूम। तुम्हें पता है क्या? मैं यहाँ रोज थोड़ी ना आती हूँ जो मुझे पता होगा। बात तो सही है, कैसे निकले बाहर? हम इतनी जल्दी बाहर नहीं जाना चाहते। हम तो चाहते हैं कि ये वक्त यही ठहर जाए, ताकि हम हमारे अंग्रेजी हीरो के साथ सुकून से कुछ वक्त और बिता सके। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.